हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर मूवी है जिसका नाम है द एंटिटी मूवी, जो कि साल 1982 में रिलीज हुआ है। और दोस्तों, ये मूवी जो है एक सच्ची घटना पे आधारित पे है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल में अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। तो वीडियो शुरू करते हैं। इस मूवी की स्टोरी में एक अदृश्य आत्मा एक औरत को रेप करता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमको एक औरत दिखाता है जिसका नाम है कार्ला, जो कि इस मूवी का मेन एक्टर है। और कार्ला के दो बेटी है और एक बेटा है, और कार्ला एक सिंगल मदर है। एक दिन कार्ला जब अपने काम से घर पे आता है तब उसका बेटे को देखता है वो काम कर रहे, और ये देख के कार्ला को अच्छा नहीं लगता और कार्ला उसे सोने को कहता है और उसके बाद वो खुद सोने के लिए चला जाता है। जब कार्ला सो रहा था तब एक अदृश्य आत्मा आके उसका मुंह पे बालिश रख के उसका साथ जबरदस्ती कर रहा था, और इस कारण से कार्ला बहुत ज़्यादा डर जाता है। कार्ला की चीखें सुन के बिल्ली उसका कमरे में आता है, लेकिन तभी वो आत्मा उसके कमरे से निकल जाता है। कार्ला बहुत ज़्यादा डर जाती है और समझ में नहीं आते क्या हो रहा है उसके साथ। इसके बाद वो उसके बेटे को बिल्ली को कहता है घर की छानबीन करने के। घर पे छानबीन करने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर कार्ला बच्चों को सुला के अपने कमरे में फिर से चला आता है। रूम में आ जाने से सारी चीज़ें हिलने लगता है। ये देख के कार्ला और भी डर जाता है, और फिर वो अपने बच्चों को लेके उसका बेस्ट फ्रेंड सिली के घर चला जाता है। कार्ला उसका घर पे जो कुछ हुआ वो उसके दोस्त को सिली को कह देता है, पर उसके दोस्त सिंडी को इस सब बातों का भरोसा नहीं होता, और उसका दोस्त उसको साइकेट्रिक के पास जाने का सलाह देता है। और कार्ला फिर अपने घर उसके बच्चों को लेकर चला जाता है। यहाँ फिर से कार्ला और उनके बेटे बेटी घर का छानबीन करते हैं, पर इस बार भी उन सभी को कुछ भी नहीं मिलता है। फिर संडे भी कार्ला के साथ सोने के लिए उसका घर आ जाता है ताकि वो अकेला फील ना करे। और फिर अगले सुबह कार्ला जब कार से कहीं पे जा रहे थे तब वो अदृश्य आत्मा उसके कार का एक्सीलेटर दबा देता है, और कार्ला को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, और वो जोर जोर से रो रहा है। और दोस्तों, उसके संतुलन खोने की वजह से उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, पर इस एक्सीडेंट में कार्ला का कुछ भी नहीं होता है। और ये सब कार्ला देख के बहुत डर जाता है, और इसके बाद डॉक्टर साइकेट्रिक के पास वो चला जाता है उसका चेकअप करने के लिए। कार्ला जो कि डॉक्टर फिल को उसकी पूरे कहानी बता देता है, और डॉक्टर फिल ये सब कुछ सुनकर कार्ला के ऊपर विश्वास नहीं करता है, और उन्हें लगता है कि कार्ला की मेंटली ठीक नहीं है, जिसके कारण उसे ये सब चीज़ों का हेलुसिनेशन हो रहा है। फिर कार्ला अपने घर चला आता है। उसी रात में कार्ला जब उसके बाथटब में नहा रहा था तब एकदम से उसका बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। कार्ला ये सब देख के डर जाता है। इसके बाद वो आत्मा उसके बाथरूम में आता है और कार्ला के हाथ को ऊपर करके उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। और इस बार कार्ला को रियलाइज होता है कि उसका साथ एक नहीं बल्कि 3 आत्मा है। अगले दिन कार्ला अपने डॉक्टर को ये सब बता रहे थे कि उसका साथ कल रात क्या क्या हुआ था, और वो उसे डॉक्टर को बताता है कि इस बार एक नहीं बल्कि 3 आत्माएं उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हुआ है। और इसके बाद कार्ला अपने शरीरों पे लगे हुए निशानों को भी डॉक्टर को दिखाता है, जो निशान उसके शरीर में आत्माओं की वजह से आई ही। ये देखने के बाद भी डॉक्टर फिल को कार्ला पर विश्वास नहीं होता है। उन्हें अभी भी लगता है कि कार्ला मेंटल अनस्टेबल है, और ये निशान कार्ला खुद ही लगाया है। डॉक्टर फिल उससे कहते हैं कि तुम नॉर्मल हो, और जो जो चीज़ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारा बस हेलुसिनेशन है। ये कहकर फिल कार्ला को जाने के लिए कहता है। रात को काम खत्म होने के बाद डॉक्टर फिल जब घर जाने के लिए बाहर निकलता है ऑफिस से, तब
वो देखता है कार्ला वहाँ पे बैठा है। इसके बाद डॉक्टर फिल कार्ला को अपनी कार से उनके घर छोड़ देने के लिए चलता है। डॉक्टर फिल तब उन कार्ला के घर पे अंदर आता है और वहाँ पे कार्ला को समझाने के लिए बोलता है। डॉक्टर फिल उसे कहते हैं जो कुछ हो रहा है ये बस उसका हेलुसिनेशन है और कुछ नहीं है, कार्ला एकदम नॉर्मल है। तब कार्ला अपने पास्ट के बारे में फिल को बताता है। कार्ला फिल को बताता है जब वो छोटी थी तब उसका फादर उसके साथ सेक्सुअली बिहेव करता था और जब वो 16 साल का था तभी उसको प्रेग्नेंट हो गया था और फिर उसकी शादी एक लड़के के साथ हुआ और इसके बाद उसका 2 बेटी भी हुआ है और वो आदमी भी उसे कुछ दिन छोड़कर चला गया है। ये सुनकर डॉक्टर फिल को लगता है कार्ला की लाइफ में बहुत दुख है, इसी कारण से वो मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है। डॉक्टर फिल के जाने के बाद जब कार्ला अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था तभी वो आत्माएं आता है और अब तो बच्चों के सामने ही उसके साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो रहा था जबरदस्ती। और ये देख के अभी बच्चों को भी समझ में आ गया कि उसका माँ सही बोल रहा था। ये सब देख के बिली अपने माँ को बचाने के लिए जाता है और आत्मा उसे जबरदस्त एक पंच मारता है जो कि वो दूर जाकर गिरता है और उसका हाथ टूट जाता है। कुछ देर बाद वो आत्मा चला जाता है और बच्चों को भी समझ में आता है कि उसका माँ झूठ नहीं बोल रही थी। और ये सब देख के वो लोग बहुत डर गया है। अगले दिन डॉक्टर फिल कार्ला को और भी बहुत सारे डॉक्टर से मिलाता है, लेकिन उन्हें भी कार्ला के बातों का यकीन नहीं होता है। और एक रात जब कार्ला नींद में होता है तब वो आत्मा नींद में ही उसके साथ रेप करता है, इंटीमेट हो जाता है। और जब कार्ला अपने आंखें खोलता है और अपने हालत को देखता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन उसके सब कुछ पिछले रात का डॉक्टर फिल को कह देता है वो। और इस बार भी डॉक्टर फिल कार्ला को कहता है ये सब तुम्हारा हेलुसिनेशन है। और ये सुन के कार्ला को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे चला जाता है। फिर कार्ला अपने बेस्ट फ्रेंड सिडली से मिलता है और उसे वो सारे बात बता देता है। कार्ला के बात सुन के सिंधी को भी उसका बात ठीक नहीं लगता है। कार्ला की बेस्ट फ्रेंड जो सिडली है वो आज अपने पति के साथ घूमने जाने वाला था, इसलिए वो कार्ला को कहता है तुम आज रात हमारे घर पे रुक जाओ। जब सिंडी और उसका हस्बैंड घर से जाता है तब वो आत्मा सिंडी के घर पे आके कार्ला के साथ फिर से जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है। और वो आत्मा कांच का ट्रे को गिर रहा था और ये देख के सिंडी भी आ गया था और आके वो अपने आंखों से सब कुछ देखा और फिर उसको भी समझ में आ गया सब कुछ। और अगले दिन सिंडली कार्ला को लेकर एक लाइब्रेरी जाता है। यहाँ पर उनको 2 इन्वेस्टिगेशन मिलता है जो कि आत्माओं के बारे में बात कर रहा था। इसके बाद कार्ला उनके पास जाता है और उसका साथ होने वाला सब कुछ उन्हें बता देता है और वो दोनों इंसान कार्ला की मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है। फिर वो लोग कार्ला के घर आता है और उसके बेडरूम में आत्मा को डिटेक्ट करने के लिए कुछ यंत्र लगा देता है। रात में फिर से वो आत्मा आता है और कार्ला के नज़दीक जाने के चेष्टा करता है और तभी एक इलेक्ट्रिक लाइट देता है और जो कि वो आत्मा कार्ला को छूने नहीं पाते हैं। और तभी वो दोनों आदमी वो आत्मा का फोटो शूट कर लेता है और अगले दिन वो अपने प्रोफेसर को वो फोटो दिखाता है। और फिर वो दोनों लोग अपने टीम को लेकर आत्मा को पकड़ने के लिए उसके घर पे चला जाता है, कार्ला के घर पे। उस रात वो लोग कार्ला के बेडरूम पे बहुत सारे मशीन फिट करता है और उसके बाद वहाँ पे फिर से वो आत्मा आ जाता है कार्ला के पास। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों उस मशीन के मदद से वो आत्माओं को अपने आंखों से देख रहा था और ये सब देख के उन सभी को अपने आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। और तभी वो दोनों साइंटिस्ट कहता है कि उन लोगों को वो आत्माओं को पकड़ना चाहिए। और फिर वो लोग सारे मशीन को कार्ला के घर से हटा देता है
और सभी के वहाँ से जाने के बाद कार्ला का बॉयफ्रेंड जेरी कार्ला के घर पे आता है और कार्ला जेरी को बताता है मेरे घर पे एक आत्मा है, पर जेरी उसको कहता है मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जेरी कार्ला को एक ड्रेस पहनने के लिए बोलता है जो कि जेरी कार्ला के लिए ले आया था, और कार्ला जब अंदर वो ड्रेस पहन रहा था तब जेरी बाहर उसका वेट कर रहा था, पर काफ़ी देर होने के बाद भी कार्ला बाहर नहीं आ रहा था। फिर जेरी अंदर जाके देखता है कोई अदृश्य आत्मा कार्ला को रेप कर रहा है। जेरी जो कि अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो कार्ला की हेल्प करने के लिए जा रहा था, बट वो आत्मा जेरी को धक्का देकर पीछे कर देता है। इसके बाद बिल्ली वहाँ पे आता है और उसके माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में जेरी ये सभी बातों को डॉक्टर फिल को बताता है और डॉक्टर फिल को सब कुछ बताने के बाद जेरी कार्ला को छोड़कर कहीं पे चला जाता है। और जब वो साइंटिस्ट का प्रेसिडेंट जब देखता है कार्ला का हालत बहुत ख़राब हो गया, तब वो सब मिल के प्लान करता है कि अब तो वो हरामी आत्मा को पकड़ना ही चाहिए, और अब वो लोग प्रिपरेशन ले लिया है आत्मा को पकड़ने के लिए। और वो लोगों को प्लान के मुताबिक कार्ला के घर के हूबहू ऐसे एक कॉपी घर बनाता है और वहाँ पे बहुत सारी हीलियम गैस ओपन कर देता है। जब आत्मा कार्ला के पास आएगी तब वो लोग हीलियम गैस की मदद से उसको पकड़ लेंगे। जब डॉक्टर फिल को ये सब बात समझ में आता है तब वो साइंटिस्ट के हेल्प करता है। और फिर कार्ला वो डुप्लीकेट घर पे जाता है और वहाँ पे सो जाता है, और तब उसके पीछे पीछे आत्मा भी आ जाता है और आत्मा को शक हो जाता है कि वो लोग प्लान किया है, और फिर वो आत्मा कार्ला के ऊपर उन्हीं का हीलियम गैस से अटैक करता है। पर इसी समय एक हीलियम गैस फट जाता है और वो आत्मा हीलियम गैस के मदद से फ्रीज हो जाता है वहाँ पर ही। जब वो लोग आत्मा को फ्रीज में जमे हुए देखते हैं तब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था और आंखों पे विश्वास भी नहीं हो रहा था, और डॉक्टर फिल भी ये सब देखता है तब भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद डॉक्टर फिल को भी रियलाइज होता है कि कार्ला कितने दिनों से उसके पास हेल्प के लिए आया था, पर वो उसको समझना नहीं चाहा, और अब पता नहीं कैसे जो हीलियम गैस है उसका बर्फ तोड़ कर वो आत्मा निकल जाता है। और लास्ट में हम देखते हैं कार्ला जो कि अपने बच्चों को लेकर कहीं पे शिप हो रहा था, और इसी तरह से ये मूवी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना, और ऐसे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए।